तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लासेज की। और इस क्लास में आपको मैंने इससे पहले नोटिफिकेशन दिया था कि सोमवार से रात को 9 बजे से मैथ की क्लासेस स्टार्ट हो रही है आपकी, जिसमें टोटल प्रैक्टिस सेशन होगा, है ना। टोटल प्रैक्टिस सेशन होगा और जिसमें रेलवे ग्रुप डी के लिए हम सारे क्वेश्चन प्रीवियस करने वाले हैं इस क्लास में। तो जितने भी क्वेश्चन इस क्लास में करवाए जाएंगे वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस होंगे, है ना। मैथ के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं अभी तक आ चुके हैं 2020 तक जो भी क्वेश्चन एग्जाम हुए हैं उस सभी के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, ठीक है ना। 2020-2019 तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। तो टॉपिक वाइज लेते हैं, संख्या पद्धति में जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं अभी सभी का क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले के सामने शो किया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन की यदि हम बात करें, पहला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का योगफल न हो। मान लो कोई दो संख्या है ए और बी जिनका योगफल दिया हुआ हमारे पास 9 और इनके व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रम होता है उल्टा, इसका उल्टा 1/a और इसका उल्टा b। व्युत्क्रम का जो योगफल है वो 1/2 दिया हुआ है। कितना दिया है? 1/2 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, तो a प्लस का b बराबर 1/2 और यहाँ पे a प्लस बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास दे रखी है 9, तो 9 पुट कर देंगे अपॉन ए बी इजकल टू 1/2। 9 में 18 हो गया। ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 18। तो क्या बोला था? दो संख्याओं का योगफल, देखो इसको हम जोड़ेंगे तो 6 और 3 कितना होता है? 9 और इनका दो योगफल तो 9 आ गया, ठीक है। इनका गुणनफल कितना है? 18। 6 3 कितना हो गया? 18। हमारे पास दो संख्या आ गई, एक संख्या 6 और एक संख्या 3। पूछा है उनमें से एक संख्या है, ऑप्शन दिए हैं आपके सामने 2, 6, 5 और 4। दोनों में से जो संख्या मिल रही है 6 मिल रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? इसका जो आंसर है वो आपको 6 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। वो क्या दिया हुआ है कि कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है। हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन 5, 6, 3, 2 और 5, 4। ऑप्शंस भी 6, 5, 4, 2, 1, 7, 6, 7, 2, 5, 3, 5, 6, 6 और ऑप्शन डी हमारे पास दिया हुआ है 4, 1, 8, 7, 2, 9, 0। ये बोला गया कि निम्न में से कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है। किससे? 4 से। देखते हैं कौन सा ऑप्शन होता है। 4 की यदि हम बात करें, 4 होता है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 होता है। तो अंतिम दो अंक देखो किस संख्या से विभाज्य हो रहे हैं। अब देखो 4 का भाग लगाएंगे इसमें तो क्या डिवाइड हो रहा है? 4 × 4 नहीं हो रहा। इसमें हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 4 का भाग 76 में जा रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा वो बी आंसर हो जाएगा। क्योंकि किसी भी संख्या में 4 का भाग लगाना है तो लास्ट के दो अंक देख लो, क्या लास्ट के दो अंक में 4 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर? ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका 2 इधर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें, 2, 7, 6 x1 डिवाइड बाई 3। तो x का मान निकालना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और x का मान निकालना है। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी संख्या में 3 और 9 से भाग देना होता है तो करते क्या है, इन सभी संख्याओं का योगफल करते हैं। उस योगफल में 3 या 9 का भाग लगाते हैं। 3 का दिया, 3 का भाग लगाएंगे 2 + 7 + 6 + x प्लस का 1। तो 7 और 2 9, 9 से 15, 15 और 1 16, 16 + x डिवाइड बाई 3। अब क्या ये 3 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे हम x की क्या वैल्यू रखें? x की क्या वैल्यू रखें कि ये 3 से विभाज्य हो जाए। 16 के बाद एक ऐसा नंबर आता है 18 जो 3 से विभाज्य होता है। तो 16 में यदि 2 जोड़ दिया जाए तो संख्या क्या होगी? पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। 16 2 कितना होता है? 18, 3 से विभाज्य हो जाएगी। क्लियर है क्वेश्चन? क्लियर है ना क्वेश्चन? चलो
आपकी क्लासेज है वो रात को 9 बजे स्टार्ट कर दी गई है, 9 बजे से क्लास रहती है आपकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस है भाई, ठीक है। निम्न में कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? 1 2 3 4 6, ऑप्शन बी 1 2 3 4 8, ऑप्शन सी 1 2 3 4 4, ऑप्शन डी 1 2 3। निम्न कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? 6 से देखना है, 6 से देखना है तो हमें पता है 6 के जो गुणनखंड होते हैं 3 और 2, 3 और 2 होते हैं। तो 2 से क्या करते हैं, 2 का भाग लगाना होता है, तो अंतिम अंक में देखो 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 2 में 6 में भाग जाएगा, 8 में भी जाएगा, 4 में भी जाएगा, 0 में जाएगा, मतलब 2 का तो सभी संख्याओं भाग जा रहा है, तो आंसर तो फाइंड नहीं हुआ। अब करते हैं क्या, 3 की बारी है, 3 की बारी हमारे पास है, तो 3 का भाग देना है, तो सभी संख्याओं को योगफल में दो। योगफल देखो 6 3 में भाग जा रहा है, बिल्कुल, 4 और 2 6, 3 में भाग जा रहा है, 3 और 1 4, क्या 3 का भाग जा रहा है, कट गया आंसर का। 8 और 1 9, 3 का भाग जा रहा है, 4 और 3 7 और 2 9, 3 का भाग जा रहा है ना, आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छा मेथड है, बहुत बढ़िया, जिसमें आपको 6 का भाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 3 और 2 का देख लो। थोड़ा सा शॉर्टकट हमें यूज करने पड़ते हैं ना, एग्जाम को क्वालिफाई यदि करना है तो थोड़े से में शॉर्टकट थोड़ा सा यूज करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन सी संख्या 9 से भाज्य है? निम्न में से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है? और ऑप्शन है 290 39, ऑप्शन बी 192 39, 17139, ऑप्शन डी 3123 और 9। कौन सी संख्या 9 से भाज्य है ना, कौन सी संख्या 9 से भाज्य है? तो करना क्या है हमें, सबसे पहला पॉइंट कि सभी संख्याओं का योगफल को 9 से भाग देना है। तो देखो योगफल हम डायरेक्ट क्वेश्चन में कर लेते हैं, ये 9 कट गया, ये भी 9 कट गया, 3 और 2 5, क्या 9 हो रहा है? नहीं, ये 9 कट गया, ये भी 9 कट गया 9 से, 3 और 2 5 और 1 6, क्या 9 हो रहा है? नहीं, ये 3 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 9 से 3 बचा, मतलब गलत। तो ये चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर भी चेक कर लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए। 9 कट गया, 3 और 3 6 और 3 9, डिवाइड बाई 9, क्लियर, ऑप्शन क्लियर है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हमें ऑप्शन की सहायता से करना है, ऑप्शन की सहायता से करोगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी इजी हो जाता है और थोड़ा टाइम भी कम लगता है उसमें, और थोड़ा टाइम भी कम लगता है। तो आप लोग इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें, निम्न में से कौन सी संख्याएं 175 से पूर्ण नंबर 7 दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य होगी? किससे? 3 से विभाज्य होगी। सारे क्वेश्चन प्रीवियस हैं, 1711, 1311, 1411 एंड डी 1111। 3 से देखना है, संख्याओं का योगफल 7 और 2 9, 1 बच गया, गलत। ये तो 3 4 5 6, योगफल 6 हो रहा है, गलत। अच्छा 3 से भाग देना है ना, 3 से भाग देना है, 9 से नहीं देना है ना, 9 से नहीं देना है, 3 से भाग देना है। कितना है? 1711। देखो 3 से भाग देना है, 1 2 3 कट गया, इसमें नहीं आएगा, गलत हो गया। 3 कट गया, 1 2 3 भाग जा रहा है ना, 3 का आंसर हो गया, हो जाएगा ना आंसर। ऐसे ही आप लोग निकाल सकते हो, एक क्लास में कम से कम आपको 10 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 वाला, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंक की अभाज्य संख्या। सबसे छोटी यानी सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी? अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 97। प्राइम नंबर्स कहते हैं, अभाज्य संख्या होती है प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि इसके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो खुद होता है और एक होता है। जैसे हम बात करें 2 की, 2 में यदि 1 का भाग जाएगा और 2 का जाएगा, ये 1 हो गया, ये इटसेल्फ हो गया। 97 की हम बात करें तो 1 से भाग जाएगा और 97 से भाग जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 गुणनखंड हो, एक खुद और एक है ना,
97 होगी। और बोला गया है कि छोटी दो अंकों की संख्या, दो अंकों की छोटी संख्या कौन सी होगी हमारी, क्या कहलाएगी, 11 कहलाएगी। दोनों का अंतर निकालना है, 6 और 86। ठीक है, 86 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 1 से 10 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है ना। 1 से 10 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योगफल, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कहाँ तक, 10 का। तो n कितना दिया है, 10। हमारे पास फॉर्मूला होता है योगफल के लिए, ऐड करने के लिए, तो n प्लस 1 और 2n प्लस का 1/6। n की वैल्यू रखो 10, 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21 बट्टे 6। 2 से 5 बार, 2 से 3 बार, 3 7 21, 7 पंजे 35 होता है। 35 इंटू 11, 11 का ये किस संख्या भाग देना, गुणा करना है। 11 का किस संख्या में गुणा करना होता है, तो कैसे करते हैं, 5, 5 और 3 8 और ये 3, ऐसे आप आंसर निकाल सकते हो। क्या बताया मैंने कि 5 3 2 में यदि 11 का भाग गुणा करना है तो 2 लिखो, 2 3 5, 3 5 8 और एक खुद संख्या लिखो, ऐसे कर लेते हैं ना। कुछ कुछ शॉर्टकट यूज करने पड़ेंगे। इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन, इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। 9 वाला क्वेश्चन हो गया और 10 वाला क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, सामने देख सकते हैं आप लोग। 2 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 3 प्लस इसी प्रकार से 20 की पावर 3 तक पूछा गया है। और कुछ और भी दे रखा है, उससे मतलब हमें नहीं है बिल्कुल भी, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, देखो सम या विषम संख्याओं का हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना है ना। सम या विषम संख्याओं के घनों का योगफल, सम या विषम संख्याओं के घनों का योगफल यदि हमें निकालना है तो क्या करोगे, 2n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है भाई सम और विषम के लिए, है ना। सम और विषम के लिए यूनिवर्सल फॉर्मूला है, तो आप लोग इससे बहुत आसानी से, ऐसा नहीं है कि सम के लिए आपको अलग याद करना पड़ेगा, विषम के लिए अलग याद करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें फॉर्मूले में आप लोग क्या करोगे, 2n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर आप लगा सकते हो तो आंसर निकाल लोगे। सबसे पहला पॉइंट ये है, इस क्वेश्चन को कराने से पहले हम पता करेंगे कि संख्या कितनी है। n का मतलब क्या है, यहाँ पे संख्या कितनी है ना। संख्या कितनी है कैसे निकालेंगे, आपको उसमें 2 से लेकर 20 तक दिया, संख्या 20 हो जाएंगी। बिल्कुल गलत। जब हम 2 से लेकर 20 तक, है ना, 1 से लेकर लिखेंगे 20 तक तो संख्याएं होंगी हमारे पास 20, और 2 प्लस 4 प्लस 6 इस प्रकार से 20 तक लिखोगे, चलिए सम संख्याएं। तो 20 तक यदि हम संख्या लिखते हैं तो एक कितनी होती है, 10 तो सम होती है और 10 होती है विषम। तो ये सम संख्या है, तो कितनी संख्या होंगी, n की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास निकल के आएगी 10। तो पुट कर दो 2 इंटू 10 का स्क्वायर, 10 प्लस 1 का स्क्वायर, ये 200 हो गया, इंटू 11, 11 इंटू वर्ग 121 है, 242 और 2 जीरो आ गया। ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलते दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ सभी सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और आप लोग कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको कोई दिक्कत हो, तो कैसी भी कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। एक जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है एक बार रिपीट करो, वीडियो को फिर से देखो। ये सारे वे क्वेश्चन हैं जो आपको प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं, रेलवे में सारे क्वेश्चन वही कराए जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके।